साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कैप्सर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन निकाला था वाहन चालक सीधी भर्ती 2024 का। इसमें टोटल पोस्ट जो कुल पद थे वो 2754 पद थे। इसमें नॉन TSP एरिया के तो 2602 है और TSP एरिया के 154 पोस्ट हैं। इसकी लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो है 28 मार्च। ठीक है, 28 मार्च इसकी लास्ट डेट है। और इसमें जो आपकी योग्यता मांगी गई है वो 10th पास होना चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, और 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र। ठीक है, ये 3 चीज़ तो मैंडेटरी है ही। ड्राइविंग लाइसेंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है LMB, एक होता है HMB। इसका मतलब तो होता है लाइट मोटर व्हीकल और इसका मतलब होता है हैवी मोटर व्हीकल। ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल में तो वो आते हैं जो कमर्शियल होते हैं, मतलब लोडिंग टेम्पू वगैरह, ट्रक वगैरह, बस वगैरह। और जो LMB होते हैं वो आपके पर्सनल व्हीकल होते हैं, कार वगैरह। तो ये बात तो आपकी क्लियर हुई। साथ ही आपकी जो 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र है, इसके संबंध में क्या है कि छात्रों में जो फॉर्म भर रहे हैं उनमें कुछ संदेह है और इसी को लेकर के जो अभी फ़िलहाल आज की डेट में ही आलोक राज जी ने भी ट्वीट किया है। आलोक राज जी जो है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं और उनका जो पक्ष है वो शुरू से है इस भर्ती के प्रति क्या रहा है वो भी आपको हम बताते हैं। आपको देखना होगा कि सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि जो 2759 पदों के लिए ड्राइवर भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म जो 27 फरवरी से भरे जाएंगे। ठीक है, बहुत सोच समझकर जिम्मेदारी से फॉर्म भरें, कोई गलत सूचना न भरें। मिसमैच केसेज में नुकसान हो सकता है। अनुभव पत्रों की गहन जांच होगी। कोई भी डिटेल्स जो है वो तथ्य छुपाने जैसा होगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मतलब आप अपने स्तर पर जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने की सोच रहे हैं या अपनी किसी भी जानकारी के तहत बनवाने की सोच रहे थे, वो आप कार्य बिल्कुल ना करें, इससे आपको समस्या पैदा हो सकती है। इसी को आगे बढ़ाते हैं अपन। तो इसमें बताया गया है कि एक मनोज मीणा जी हैं, उन्होंने आलोक राज जी से मिल करके बात की थी कि भाई ये अनुभव प्रमाण पत्र की जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसको लेकर के बातचीत की थी। तो उन्होंने बताया है कि वाहन चालक भर्ती परीक्षा में अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के कल चेयरमैन आलोक राज जी से चर्चा हुई। उनका कहना है कि संस्था सरकार द्वारा पंजीकृत होनी चाहिए। ठीक है, आप जिस भी संस्था से आप बनवा रहे हैं वो पहली बात तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए और जिस व्यक्ति ने जहाँ भी कार्य किया है उसकी सैलरी स्लिप सहित पूरा डेटा उपलब्ध होना चाहिए, ये उनका कहना था। कोई भी साथी गलत तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र न बनवाएं, केवल वैध लीगल प्रमाण पत्र रखने वाले ही फॉर्म भरें, ये कहना था आलोक राज जी का। और ये बात है 21 मार्च 2025 की। अब अपन बात करते हैं आज ही की डेट में आलोक राज जी ने ट्वीट किया है। अधिकतर कैंडिडेट्स ने ट्वीट किए थे उनको टैग करके, टीचर्स ने भी किए थे। तो उनका रिप्लाई आया है कि वाहन चालक भर्ती जो है उसमें अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में कुछ शंकाएं व्यक्त की गई है। मैं समझता हूँ शायद सभी संस्थाएं ड्राइवर को सैलरी स्लिप या चेक से सैलरी पे नहीं करती है, मगर इस प्रमाण पत्र के फॉर्मेट में, जो ये अनुभव प्रमाण पत्र है उसके फॉर्मेट में अंतिम लाइन में लिखा गया है कि ये प्रमाण पत्र भुगतान के आधार पर दिया जा रहा है। अब संबंधित विभाग जो DV के वक्त आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे उस समय इसे किस तरह से कंफर्म करेंगे या नहीं करेंगे बताना मुश्किल है। तो ये आज का उनका ट्वीट था। उन्होंने साथ में इसको अटैच भी किया है अनुभव प्रमाण पत्र को, और इसमें देखो ये नीचे लिखा हुआ है, ये प्रमाण पत्र उक्त जो भी आपका नाम है, पुत्र पिताजी का नाम को उनके वाहन चालन के लिए किए गए भुगतान के आधार पर जारी किया जाता है। तो इसी के संबंध में आज इन्होंने ट्वीट किया था और अपना पक्ष जो है उन्होंने रखा है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आप किन व्यक्ति को तो फॉर्म भरना है और किन व्यक्तियों को फॉर्म नहीं भरना है। आगे अगर कुछ भी अपडेट्स होते हैं तो हम आपको जानकारी ज़रूर देंगे।
लेकिन आज की स्थिति में, आज की डेट है, अभी तक तो यही है कि जिन्होंने कंफर्म मतलब नौकरी करी है, जिन्होंने गाड़ी चलाई है किसी भी संस्था में, रजिस्टर्ड संस्था होनी चाहिए, वही इसको फॉर्म भर सकते हैं और वो वहाँ से अनुभव प्रमाण पत्र बनवा के लाएंगे, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। अब हम बात कर रहे थे अनुभव प्रमाण पत्र की। अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो आपके नोटिफिकेशन में पेज नंबर 9 पे आपको मिल जाएगा। इसका प्रारूप जो है वो इस प्रकार है कि पहले नंबर पे लिखा हुआ है कार्यालय, उपक्रम, कंपनी, फर्म, संस्था का नाम। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे संस्था का नाम लिखना है, किस संस्था में आपने वाहन चलाया था। संस्था का एड्रेस लिखना है आपको अगले ब्लॉक में। इसके बाद में आता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपकी संस्था की ईमेल आईडी होनी चाहिए। साथ में दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कंपनी, फर्म, संस्था का पंजीयन क्रमांक। तो आपको संस्था के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करने हैं। पंजीयन वर्ष, मई, दिनांक। तो यहाँ पर आपको मतलब डेट डालनी है कि पंजीयन वर्ष जो आपका कौन सा था और डेट क्या थी। यहाँ पे आपके क्रमांक नंबर डल जाएगा। नेक्स्ट आता है ये दिनांक। तो ये दिनांक जो है वो आपको ये अनुभव प्रमाण पत्र कब जारी किया जा रहा है वो डेट डालनी है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र कार्यालय, उपक्रम, कंपनी, फर्म, संस्था के अभिलेख के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री, सुश्री, श्रीमती, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। आपके पिता का पति का नाम यहाँ पे अगले ब्लॉक में आ जाएगा। जन्म दिनांक आपको इसमें डेट ऑफ बर्थ भरनी है आपकी। आगे निवासी, आपका एड्रेस डालना है। वाहन चालक अनुज्ञप्ति धारक ड्राइविंग लाइसेंस, उसका क्रमांक यहाँ पे डीएल नंबर डालना है आपको। और डेट जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया था वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। एवं आधार कार्ड नंबर, जो 12 डिजिट के आधार कार्ड नंबर होते हैं वो आपको यहाँ डालने हैं। द्वारा इस कार्यालय, उपक्रम, कंपनी, फर्म, संस्था में निम्नलिखित अवधि में हल्के या भारी परिवहन वाहन चालन का कार्य किया है। तो यहाँ पर आपको ये 3 लाइन में आपको अपना 3 वर्ष का जो कार्यकाल है वो पूर्ण रूप से दिखाना है। यदि आपने किसी भी कंपनी में लगातार 3 साल तक वाहन चलाया है तो आपका काम एक ही पंक्ति में हो जाएगा, अन्यथा आप ये 2 और 3 में भी आपकी उस डिटेल डाल सकते हैं कि आपने कौन कौन से वर्ष में कहाँ पे वाहन चलाया। नेक्स्ट लाइन है जिसकी आलोक राज जी ने बात की थी कि ये प्रमाण पत्र उक्त श्री आपका जो नाम है वो आ जाएगा, आपके पिताजी या पति का नाम आ जाएगा, को उनके वाहन चालन के लिए किए गए भुगतान के आधार पर जारी किया जाता है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके सक्षम अधिकारी जो है संस्था के, उनका नाम, हस्ताक्षर में सील। तो जो अधिकारी है उनका नाम आ जाएगा, ठीक है, उनके साइन आ जाएंगे और यहाँ पे उनकी मोहर लग जाएगी। तो प्रमाण पत्र जो है उसको आपको 28/3/2025 से पहले का बनवाना है, जिसमें आपके 3 वर्ष पूर्ण हो जाने चाहिए। इस तरीके से आपको ये अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है। अब बात इतनी सी है कि आपको ये जो अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है ये आपका बिल्कुल ऑथेंटिकेट होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड कभी भी इसकी जांच करवा सकता है, डीवी के समय भी इसकी जांच करवा सकता है, वो वहाँ पे पूछ भी सकते हैं, आपकी संस्था में भी बात करके पूछ सकते हैं कराया था या नहीं कराया था, वहाँ पे आपने काम किया या नहीं किया है क्या नहीं। तो आप अगर वास्तविकता में ही आपने ये कार्य किया है तो ही आप ये फॉर्म भरें, मेरा आपको व्यक्तिगत रूप से यही कहना है। क्योंकि इस समय जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो बिल्कुल सटीकता से काम कर रही है, फर्जी कैंडिडेट्स जो है वो पकड़े जा रहे हैं। ऐसा ना हो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाए, आगे आने वाली जो भी एग्ज़ाम्स है आप उनसे भी वंचित रह जाएं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप वही लोग फॉर्म भरें जिन्होंने वास्तविकता में नौकरी की थी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काश हम भी इसमें फॉर्म भर पाते, तो आपके पास एक ऑप्शन है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को भर रहे हैं वो तो सोने पे सुहागा है ही, लेकिन आपको इसके साथ साथ नेक्स्ट एक वैकेंसी है जिसके फॉर्म चालू हो चुके हैं। 4th ग्रेड की जो एग्ज़ाम है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ठीक है, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के फॉर्म भी चालू हो गए हैं, आप उसके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और दोनों का सेम सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। और 52,000 53,000 के करीबन उसमें पोस्ट है,
तो आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। सबसे अच्छी वैकेंसी है अभी आपको, अगर सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो। बाकी बाद में आप धीरे धीरे अपने भविष्य को उज्जवल करते रहेंगे। लेकिन अगर बेसिक आपको नौकरी लेनी है कि अपन को भाई सरकारी नौकरी का ठप्पा लगवाना ही है, तो सबसे अच्छी नौकरी है आपको चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी चालू कर देनी चाहिए, और आपको इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाहिए। बाकी और किसी प्रकार की इससे संबंधित या किसी भी परीक्षा संबंधित कोई सूचना आती है तो हम आपको समय पर सूचित कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सभी साथियों को फिर से एक बार थैंक यू।